हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी सामाजिक विज्ञान की है दोस्तों। कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको लिखनी है वो देखेंगे। और आज की इस वीडियो में हम अध्याय 6 देखेंगे दोस्तों। और अध्याय 6 में दिया है ईश्वर से अनुराग। इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से इसके उत्तर आपको लिखने हैं अपनी वर्कबुक में, वो सारी चीज़ें जानेंगे। और दोस्तों आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारी वीडियोस चैनल पे डाल दिया हूँ सभी विषय की। तो उनको चैनल पे जाकर के अवश्य देखिए और समझिए कि किस प्रकार से लिखना है, सही आंसर कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आप उस वीडियो से देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला, जिसमें पूछा है आपसे भक्ति संत चैतन्य किस स्थान से थे। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बंगाल, है ना। वो कहाँ से थे, तो बंगाल के रहने वाले थे। तो अ नंबर इसमें आपका सही उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कि बाबा गुरु नानक देव ने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी चुना था, किसको चुना था। तो स नंबर इसमें सही होगा, गुरु अंगद को चुना था। तो गुरु अंगद को किसने चुना था, बाबा गुरु नानक देव ने, है ना, अपना उत्तराधिकारी चुना था। प्रश्न नंबर तीसरा है खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय क्या है। तो अ नंबर सही उत्तर होगा, गुरु गोविंद सिंह, है ना। मतलब खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह को जाता है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 के उत्तर में लिखना है। चौथे नंबर का प्रश्न है आपका कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसके उत्तर में लिखना दोस्तों नए नारों मतलब शैव संतों, है ना। नए नारों और अलबारो मतलब वैष्णव संतों, इन्होंने किया था। इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 में लिखना है। 5वां नंबर का प्रश्न है बच्चों, संत कवियों द्वारा किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया था। तो इसके उत्तर में लिखना कि संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता के ढोंगों और जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इस प्रकार से आपको प्रश्न 5 के उत्तर में लिखना है। 6वें नंबर का प्रश्न है इसमें कि मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं। तो उत्तर में लिखना योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 6 के उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों कि मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए एवं उनके नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसूदराद, है ना। इन्होंने क्या किया था कि सूफी संत ये लोग थे। तो इस प्रकार से प्रश्न 7 में इनके नाम आपको ऐसे लिखना है दोस्तों। 8वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 में आपसे पूछा है कि संतों और सूफियों के विचारों में बहुत अधिक समानता किस प्रकार थी, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि संतों और सूफियों ने कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। इस प्रकार उनके विचारों में अधिक समानता थी। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 के उत्तर में आप लिखेंगे। 9वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 में आपके लिए पूछा है बच्चों, धर्मशाल या गुरुद्वारा किसे कहा गया है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 9 के उत्तर में आपको लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम 10वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं आपको कि आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा जो होती है, फिर ओलंपियाड परीक्षा होती है, तो इन परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं, इनके प्रश्न पत्र और सारी चीज़ों की वीडियोस, सभी वीडियोस मैं चैनल पे डालते रहता हूं। तो उन वीडियोस को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सके दोस्तों। तो वो वीडियो आपको समय पर मिले, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे ही जो वीडियो मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो के सारे प्रश्न अच्छे से देख सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां बच्चों, जिसमें लिखा है बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना को महत्व दिया और इस पर उन्होंने जोर दिया। इस प्रकार से आपको प्रश्न 10 के उत्तर में लिखना है।
11 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि संत कबीर की प्रमुख रचनाएं कहाँ संग्रहित एवं सुरक्षित है। तो उत्तर में लिखेंगे कि संत कबीर की प्रमुख रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित है। इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है जिसमें पूछा है कि 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में आए धार्मिक बदलाव की विशेषताएं लिखिए। यानी 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में क्या बदलाव आए, धार्मिक बदलाव कौन कौन से हुए। तो हम लिखेंगे पहला कि 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की नई लहर आई। दूसरा लिख देंगे इस सदी में इस्लाम, हिंदू, सूफी संत, नाथपंथियों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। तीसरा लिख देंगे कि इस सदी में कबीर और बाबा गुरु नानक ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार से प्रश्न 12 के उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद अगला पाठ हम देखेंगे पाठ 7, जिसमें आपके लिए जो भी दिया होगा उसके प्रश्नोत्तर देखेंगे, है ना। पाठ 6 आपका यहीं समाप्त हुआ दोस्तों। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए।